हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं मिट्टी, उसके प्रकार और इसकी निर्माण प्रक्रिया। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। जैसे कि हम लोगों का शरीर है, शरीर का सबसे ऊपरी परत क्या है? हमारा स्किन है ना, त्वचा। उसी तरह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मिट्टी। मिट्टी कोई वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह हजारों वर्ष की प्रक्रिया है। यह बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसका निर्माण कैसे होता है ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली वह प्राकृतिक परत है जो चट्टानों के अपक्षय और जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। अपक्षय का मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना, उसका विघटन होना। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने बताया था, दीर्घकालिक मीन्स कि ये साल 2 साल में नहीं बनती है, बल्कि हजारों वर्ष में मिट्टी का निर्माण होता है। हम लोग अपने आसपास जो मिट्टी देखते हैं, आप लोगों को लगता होगा कि ये कहाँ से आता है, ऐसे ही मिल जाता है। नहीं, ये बहुत ही, कहा जाए तो प्राकृतिक धन है, बहुत ही कीमती है। इसका निर्माण बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया के कारण होता है। मिट्टी में जो है खनिज पदार्थ, ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु और जीव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ये ह्यूमस में जो है ना, ह्यूमस क्या है? पत्तियों की सड़ने गलने से ही तो ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस जो है जीवों के भी अपक्षय होने से, अपक्षय मीन्स कोई छोटे छोटे कीटाणु रहे, वो मिट्टी में ही दब गए, मर गए, सड़ गए, उनके कारण ही क्या होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। मृदा विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। एंड मृदा निर्माण प्रक्रिया को पैडोजेनेसिस कहते हैं। ओके। मिट्टी निर्माण की पहली अवस्था रेगोलिथ है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मिट्टी निर्माण की पहली अवस्था रेगोलिथ है। तो रेगोलिथ क्या है हम लोग आगे जानेंगे। जैसे कि हम भोजन बनाते हैं, मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने की पहली अवस्था कुछ तो होती होगी ना। ऐसे ही तो पूरा चाय नहीं बन गया, कुछ तो आप सबसे पहले करते होंगे। उसी तरह मिट्टी निर्माण की पहली प्रक्रिया क्या है? वो है रेगोलिथ। यह मिट्टी की आधार है। आगे चलकर इसी पर मिट्टी का निर्माण होता है। मीन्स ये बेस है। जब तक रेगोलिथ का निर्माण नहीं हो सकता, तब तक किसी भी प्रकार का मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। यह चट्टानों पर जमा होता है। रेगोलिथ कहाँ पाया जाता है? तो चट्टानों पर पाया जाता है। मान लीजिए कि ये चट्टान है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? रेगोलिथ। सबसे ऊपरी सतह, चट्टान का सबसे ऊपरी सतह पर सबसे पहले रेगोलिथ का निर्माण होता है, उसके बाद ही मिट्टी बनने का प्रोसेस होता है। ओके। अब हम लोग देखेंगे कि मिट्टी को कितने लेयर्स में बांटा गया है। मिट्टी के तो अलग अलग प्रकार हैं ही, मिट्टी के को भी अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम लोग मिट्टी के टाइप भी पढ़ेंगे ये मिट्टी के लेयर्स के बाद। ओके। फर्स्ट है ऑर्गेनिक हॉरिजॉन मीन्स जैविक पदार्थ। सेकेंड है टॉप सॉइल और सरफेस सॉइल मीन्स ऊपरी परत। थर्ड है एलुविएशन हॉरिजॉन मीन्स छानित परत। फोर्थ है सब सॉइल मीन्स संचयन परत। फिफ्थ है पेरेंट मटेरियल मीन्स विघटित चट्टान। सिक्स्थ है बेड रॉक मीन्स ठोस मृत चट्टान। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में जो है ना, जैविक पदार्थ में सूखे पत्ते और घास इत्यादि पाए जाते हैं। सेकेंड है ऊपरी परत। इसमें जो है जड़ होते हैं और ये जो है ना कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। इसमें जड़ पाए जाते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस पाए जाते हैं। और ह्यूमस जो है ना, मिट्टी की उर्वरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए ये कृषि के लिए उपयुक्त है। और थर्ड है छालित परत। इसमें जो है खनिज और पोषक तत्व पाए जाता है।
फोर्थ है संचयन परत, इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। फिफ्थ है विघटित चट्टान, इसमें जो है ना बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं क्योंकि ये ठोस मूल चट्टान के जस्ट ऊपर का पार्ट है। बड़े बड़े पत्थर इत्यादि कंकड़ भी पाए जाते हैं। ठोस मूल चट्टान, ये तो खैर आपका ठोस चट्टान ही हो गया है ना, ये बिल्कुल अंतिम लेयर है। तो हम लोगों ने मिट्टी की लेयर्स को देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार की होते हैं। तो चट्टानों में क्या होता है, झाड़ियों की जड़ें नीचे जाकर के क्या करती है, चट्टानों को कमजोर करती हैं, जिनसे मिट्टी निर्माण प्रक्रिया में वो सहायक होती है। इन्हीं सभी प्रक्रियाओं के कारण चट्टान भुरभुरी और छिद्रमय हो जाती है, जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि मिट्टी निर्माण के कारक। मिट्टी निर्माण के मुख्यतः 5 कारक है, और भी बहुत कारक है। मूल सामग्री, मूल सामग्री में आ गया चट्टान। चट्टान मूल सामग्री, मूल सामग्री मीन्स कि ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको चाय बनानी है और अगर आपके पास चाय पत्ती ही नहीं है तो आप चाय बना पाएंगे क्या, नहीं ना। जलवायु, जलवायु, भारत इतना बड़ा देश है, हर जगह का जलवायु सेम नहीं है ना। जैसे कि केरला और तमिलनाडु वो समुद्री तटीय है ना, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो वो क्या है, वो पहाड़ी इलाका है। राजस्थान क्या है, राजस्थान में मरुस्थल है। हर जगह का जलवायु सेम नहीं होता ना, तो वो वहाँ की मिट्टी में भी विविधताएं पाई जाती है। जीव जंतु भी मिट्टी निर्माण के कारक हैं, जैसे कि ह्यूमन्स, सूक्ष्म जीव, इत्यादि। स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब भारत इतना बड़ा देश है, वहाँ का हर जगह का स्थलाकृति सेम नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ढलान है, तो कहीं पे खाई है, तो कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है। तो हर जगह का क्या है, हर जगह समतल भूमि नहीं है ना। तो ये स्थलाकृति, स्थलाकृति की मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में ये प्रभावित करती है कि अलग अलग तरह का मिट्टी का निर्माण होता है। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। तो वो स्थलाकृति के कारण ही होता है। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं इसके, लेकिन स्थलाकृति जो है मिट्टी के प्रकार में मिट्टी के प्रकार को बताती है। समय, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में समय बहुत ज़्यादा लगता है, हजारों हजार वर्ष लग जाते हैं। तो समय भी बहुत जरूरी है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में। मृदा के प्रकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भारत में मिट्टी को 8 प्रकार में बांटा है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय या वन मिट्टी, शुष्क या रेगिस्तानी मिट्टी, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा के भी 2 प्रकार होते हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। तो खादर,
वैसे क्षेत्र जहाँ हर साल बाढ़ आते हैं वहाँ खादर मिट्टी पाई जाती है। मीन्स कि वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता, वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, तो वहाँ के क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाएंगी? खादर मिट्टी पाई जाएंगी। जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भाग। सेकंड है बांगर। वैसे क्षेत्र जहाँ 5-10 साल में एक बार बाढ़ आए वहाँ की मिट्टी बांगर कहलाती है। बांगर मिट्टी को भांगर और पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? भांगर और पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका क्षेत्र क्या हो गया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। हम लोगों ने जलोढ़ मृदा को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे काली मृदा को। इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटने फूटने से होती है। इसका काला रंग टाइटेनीफेरस और मैग्नेटाइट और ह्यूमस की स्थिति से मिलता है। ह्यूमस तो आप लोग समझ रहे होंगे, पत्तियों के सड़ने गलने और जीव जंतु के मरने से उसमें क्या होती है? मिट्टी में ह्यूमस बन जाती है। इसका काला रंग टाइटेनीफेरस, ये टाइटेनीफेरस क्या है? एक तरह का चुंबकीय तत्व है। और ये मैग्नेटाइट जो है, इन दोनों के मिश्रण के कारण क्या होता है? मिट्टी का रंग काला हो जाता है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। इसके और भी अन्य नाम हैं, नीचे हम लोग पढ़ेंगे। इसका क्षेत्र देख लेते हैं। दक्कन का पठार, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अन्य नाम इसे और कौन से नाम से जाना जाता है? रेगुड़, काली कपासी, लावा मिट्टी, खनिज मिट्टी, चेरनोजम इत्यादि। पाए जाने वाले तत्व मीन्स कि इस मिट्टी में क्या क्या पाई जाती है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ इस मिट्टी में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें उगी जाती हैं? कपास, गेहूं, गन्ना, ज्वार, सूरजमुखी, अनाज, तिलहन फसल, अलसी, बाजरा, तंबाकू और मूंगफली इत्यादि इस मिट्टी में ये फसलें अच्छी तरह से उगती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी जो है तर और शुष्क जलवायु में प्राचीन रवेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। रवेदार जो है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का लाल, पीला व गहरे भूरे का होता है। मीन्स यह क्षेत्र पे डिफ़र करता है कि कहीं की मिट्टी हल्की पीली, लाल या गहरे भूरे रंग की हो सकती है। सारी लाल मिट्टियाँ एक तरह की नहीं होती हैं। अब हम इसके तत्व को देखते हैं तो इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम ये सब पाई जाती है। क्षेत्र को देखते हैं तो राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय में ये मिट्टियाँ जो है पाई जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि शुष्क और तर। यहाँ शुष्क का मतलब वो हो गया गर्म क्षेत्र वाले, और तर का मतलब वो हो गया जहाँ पे वर्षा होती है ना। तो जैसे कि उदाहरण में मैंने राजस्थान भी दिया है जहाँ पे बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, और मेघालय जहाँ पे हर दिन वर्षा होती है ना। अब हम इसके फसल को देखते हैं तो इसमें चावल, दाल, बाजरा, गेहूं, कपास, तंबाकू, आलू, ज्वार, मटर, लोबिया, काबुली चना, काला चना, हरा चना, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, जूट, तिल, मक्का, तिलहन व फल इत्यादि उपजाई जाती है। इसमें एक टर्म आया है लोबिया। लोबिया क्या है? लोबिया वैसे फसल को कहते हैं जो वर्ष में एक बार उपजाई जाती है। जून जुलाई के टाइम में वो बोई जाती है, उसको हम लोबिया कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है जहां भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी से चूना और सिलिका जैसे घुलनशील पदार्थ बह जाते हैं और मात्र लौह एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पदार्थ बच जाते हैं। इस कारण इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। सबसे पहले तो इसका रंग लाल भूरा जो है वो ये लोहा के कारण हो गया। और उसके बाद फिर तत्व, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा ऑक्साइड, पोटास, एल्युमिनियम और चूना तथा कुछ मात्रा में टाइटेनियम और फेरिक ऑक्साइड भी पाई जाती हैं। इस मिट्टी में क्या क्या उपजाए जाते हैं? काजू, कहवा, चाय, रबड़, नारियल, सुपारी, अनानास इत्यादि। इस मिट्टी, ये जो लेटराइट मिट्टी है ना, ये बहुत कम उपजाऊ होती है क्योंकि
अत्यधिक वर्षा के कारण इससे जो है चूना बह जाता है ना, और बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो भी मिट्टी से निकल जाती है, जो कि फसल के लिए उपयोगी होता है। इस कारण ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, कम उपयोगी होती है और उसमें कुछ फसल नहीं उपजाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र पूरे विश्व में केवल कर्क और मकर रेखा के हिस्सों में ही पाई जाती है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में सामान्यतः पश्चिमी और पूर्वी घाटों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मतलब समुद्र तटीय इलाके से है, जैसे तमिलनाडु के कुछ पहाड़ी भाग, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल के समुद्र तटीय भाग, उड़ीसा के ऊपरी पठार के भाग, पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच भी ये पाई जाती है। असम, महाराष्ट्र, मेघालय के कुछ भागों में भी पाई जाती है। वैसे अगर हम मेघालय को देखें तो मेघालय में वर्ष भर वर्षा होती रहती है ना, लेकिन फिर भी इसके कुछ भाग जैसे कि चेरापूंजी के कुछ क्षेत्र और गारो पहाड़िया के आसपास के क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी आपको मिल जाएगी। लेटराइट मिट्टी की एक और ख़ास बात है कि इनसे ही ईंट बनाई जाती है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेटराइट मिट्टी, इससे क्या होता है, ईंट का निर्माण। और लेटराइट मिट्टी को ही एक और अन्य नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग कहते हैं मखरीली मिट्टी। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये बातें बताई नहीं जाती। मखरीली मिट्टी। समझ गए आप लोग। अब हम पढ़ेंगे लवणीय मिट्टी के बारे में। लवणीय मृदा वह मिट्टी होती है जिसमें घुलनशील लवण की बहुलता होती है, जिससे मिट्टी का स्वाद नमकीन और क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। कभी कभी इसकी सतह पर नमक की सफ़ेद पतली परत भी दिखाई देती है। यह लवणता खनिज और समुद्र के पानी के कारण होती है। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी और कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तत्व, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फेट पाए जाते हैं इस मिट्टी में। क्षेत्र, यह बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फसल, वैसे तो लवणता के कारण इसमें फसल को उपजाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ फसल हैं जो लवणता को में भी जो है ना वो उग सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी और खजूर। ये दोनों जो है, सूरजमुखी एक फूल है, खजूर एक फल है, ये दोनों जो है लवणता वाले मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उग जाते हैं। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, जौ और कपास उगाई जाती है। कुछ अलग अलग किस्म के चावल, चना इत्यादि भी लवणीय मिट्टी में उग सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे मरुस्थलीय या रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी जो है ना बहुत शुष्क होती है, इसमें रेत और गारे की मात्रा पाई जाती है। यह ऐसी मृदा है जो अत्यधिक शुष्क और कम नमी वाली होती है। इसमें रेत और गारे की अधिकता होती है। शुष्क होने के कारण इन मृदाओं में पानी जल्दी सूख जाता है और वाष्पीकरण तेजी से होता है तथा निछालन, लीचिंग भी नहीं हो पाता। इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग लाल और भूरा होता है। फसल, इस मिट्टी में कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन और सरसों इत्यादि उपजाए जाते हैं। इसके क्षेत्र को हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में आपको ये मिट्टी देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां और अंतिम मिट्टी का प्रकार, जो है पीट या दलदली मिट्टी। तो सबसे पहले पीट का निर्माण कैसे होता है। लंबे समय से जब किसी क्षेत्र में जल जमाव होता है ना, तो वहाँ के जैविक पदार्थ, पेड़ पौधे जो हैं वो अच्छी तरह से सड़ गल नहीं पाते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पीट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते हैं। लंबे समय तक पानी भरे रहने वाले क्षेत्र जब दलदली हो जाते हैं और वहाँ के जैविक पदार्थ, पेड़ पौधे और घास और काई ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरी तरह सड़ नहीं पाते हैं, तो ये सामग्रियाँ पीट का निर्माण करती हैं। इस प्रक्रिया को होने में कई वर्ष लगते हैं। इसमें ह्यूमस की
प्रचुरता पाई जाती है। अब हम इसके फसल को देखेंगे तो कमल, सिंघाड़ा, शकरकंद और कुछ औषधीय फसल जो है इसमें उगाए जाते हैं। इसके क्षेत्र केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाका, उत्तराखंड और बिहार के कुछ भागों में पाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा मिट्टी क्या है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी के कितने लेयर्स मीन्स परत होते हैं और मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह बने रहें हमारे वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।